द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन इज गेट हैप्पी एंड गेट व्हाट यू वांट। यानी कि आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए तो हैप्पी हो जाइए, एन्जॉयमेंट के मूड में आ जाइए और वो चीज़ आपकी लाइफ में जो चाहते हैं वो एफर्टलेसली हो जाएगी। क्योंकि जब आप जॉय हैप्पीनेस के स्टेट में होते हैं तो एक्चुअली आप अलाइनमेंट में होते हैं, यानी आप वर्टेक्स में होते हैं। अब प्रॉब्लम तब आती है कि लोग सोचते हैं, या फिर मैं भी कभी सोचा करती थी कि इतनी सारी रेसिस्टेंस पर जब हम ध्यान देने लगते हैं हम आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाते हैं और वहाँ पर मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम आती है। तो हैप्पीनेस यानी जॉय के स्टेट में कैसे आया जाए, जबकि हम जो करंट रियलिटी को अच्छी तरह से फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो हैप्पीनेस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्स आपको एवरी टाइम सपोर्ट कर रहा है जॉय के स्टेट के लिए, अलाइनमेंट के लिए। फोकस आप उन चीज़ों पर करते हैं जो बाहर की चीज़ें हैं, जो अदर चीज़ें हैं। आप यूनिवर्स और अपने अलाइनमेंट और यूनिवर्स के अलाइनमेंट पर आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा यूनिवर्स आपको सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ज़रूरत है उस पर फोकस करने की। अगर हमारा फोकस ही गलत चीज़ों पर होगा तो फिर मैनिफेस्टेशन एक स्ट्रगल बन जाता है। लोग सालों साल स्ट्रगल करते हैं और ना सिर्फ ये कि मैनिफेस्टेशन नहीं होती है बल्कि और चीज़ें और भी ज़्यादा मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो यूनिवर्स हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, कर चुका है, बस ज़रूरत है हमें उसे फील करने की। और जब हम हैप्पीनेस जॉय के स्टेट में होते हैं तो एक्चुअली हम अलाउ करते हैं चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि अब्राहम हिक्स कहती है कि जब हम जॉय के स्टेट में होते हैं तब हम वॉर्टेक्स में होते हैं और जहाँ सारी डिज़ायर पूरी हो जाती है। मैंने अपनी लाइफ में कई बार देखा विदाउट डूइंग एनी टेक्निक्स, मैंने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो अभी आई थिंक 2022 से फॉलो करना शुरू किया है, लेकिन उससे पहले भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एफर्टलेसली मैनिफेस्ट किए विदाउट डूइंग एनी टेक्निक, जस्ट बाय डूइंग इंटेंशंस। जब मैं हैप्पीनेस और जॉय के स्टेट में थी, ऑफ कोर्स अभी भी हूँ, बीच में थोड़ा रेसिस्टेंस आया था। एंड थैंक्स फॉर दिस कॉन्ट्रास्ट कि मैंने आई केम टू नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो कॉन्ट्रास्ट मेरी लाइफ में ना आता तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझती नहीं और जस्ट अपनी लाइफ जो जी रही थी उसी तरह से जीती। क्योंकि और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस वक्त भी काम कर रहा था, लेकिन उस वक्त मैं नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही थी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने से ये बातें अच्छी तरह समझ आ गई कि इसको यूज़ करके हम अपनी लाइफ को कैसे डेलिबरेटली मैनिफेस्ट करें, जो कि अब्राहम हिक्स कहती है सा उद्देश्य सृजन। जब हम ये बातें समझ गए हैं, द सीक्रेट मूवी या द सीक्रेट बुक से आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो अब हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेलिबरेटली यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। मैं जब हैप्पीनेस के स्टेट में थी, जब अलाइनमेंट में थी, मैंने स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट किया, मैंने प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट किया, मैंने ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट किया, ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट किया। एफर्टलेसली आप एक स्टेप लेते हैं, आपको इतने से एफर्ट से इतना सारा रिजल्ट मिलता है। यही अलाइनमेंट की ब्यूटी है। सो आप फोकस करें अलाइनमेंट में आने पर, हैप्पीनेस के स्टेट को अचीव करने पर फोकस करें, ना कि मैनिफेस्टेशन के पीछे भागें। यानी कि पहला फोकस हमारा होना चाहिए खुद को अलाइनमेंट में लाने पर। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और आपको कुछ मैनिफेस्ट भी करना है तो पहले अच्छा फील कराने पर फोकस करें। चाहे उसके लिए आपको फिज़िकल एक्सरसाइज उसका एक बहुत बड़ा ये है, टूल है। फिज़िकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन बहुत अच्छा टूल है। एफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, ये सारी चीज़ें करके खुद को पहले अलाइनमेंट में लाएं, हैप्पीनेस के स्टेट में पहले लाएं एंड देन गो फॉर इंडल्ज इन मैनिफेस्टेशन। जब मुझे कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना होता है तो पहले मैं इस चीज़ पर ध्यान देती हूँ कि मैं उस चीज़ के अलाइनमेंट में हूँ या नहीं। तो पहले मैं स्क्रिप्टिंग, मेडिटेशन, योगा एट्सेट्रा एंड राइटिंग, रीडिंग, इन सब चीज़ों से पहले मैं खुद को अलाइनमेंट में लाती हूँ। अगर मैं कुछ सिचुएशन ऐसी है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ तो पहला फोकस मेरा होता है फील गुड पर, अच्छी
फीलिंग्स क्रिएट करने पर, एंड देन आई इंडल्ज इनटू मैनिफेस्टेशन, और फिर वो चीज़ें एफर्टलेसली हो जाती हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सो मैनिफेस्टेशन के पीछे ना भागें, अपने आप को फील गुड कराने पर, अच्छा फील कराने के पीछे भागें। हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए एफर्ट लगाएं। आपको इतनी सी एफर्ट लगेगी, इतना सारा मैनिफेस्टेशन होगा। एंड जब आप हैप्पीनेस के स्टेट में नहीं होते, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, चिड़चिड़ापन है, तो फिर आप इतना एफर्ट लगाएंगे, आपको इतनी सी मैनिफेस्टेशन होगी। सो पूरा एफर्ट, ज़्यादा एफर्ट लगाएं अलाइनमेंट में आने पर, एंड देन मैनिफेस्टेशन तो एफर्टलेस हो जाएगा, जैसे कि ब्रश करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।